बिहार। ठीक है, चलें फिर चलो। स्वर्णिम इतिहास की तरफ। ठीक है, तो हाई एंड लोज देख लेते हैं क्या है। थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है कंट्री में। तो पहले हो गए अपने यूपी महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे आता है अपना बिहार। और डेंसिटी के मामले में ये स्टेट में पहले है, ओवरऑल दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसके बाद सेकेंड, एंशियंट सिटी ऑफ वैशाली इज फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। तो बिहार में एक्चुअली तीन महाजनपद आते हैं, अंगा आता है, वज्जी आता है और मगध आता है। तो ये वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, और अंगा तो वही था अपने कर्ण का जो मिला था उसे, अंगा उसका हो गया। हाँ, तो बर्थ प्लेस ऑफ टू रिलीजन्स, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। एक आजीविका को हम रिलीजन पढ़ते हैं, सेक्ट पढ़ते हैं? नहीं, रिलीजन ही आजीविका पढ़ते हैं ना, तो सकते हो सर। फेटलिज्म में बिलीव सेक्ट पढ़ते हैं। आजीविका तो सेक्ट है। सकते हैं। ठीक है। आजीविका को हम हेटेरोडॉक्स कम्युनिटी करते हैं ना, क्योंकि वो फेटलिज्म में बिलीव करती है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका। वैसे ये डेंसिटी वाला जो तुमने पॉइंट बोला है, ये सेंसस में तो शायद आई थिंक वेस्ट बंगाल है ना। नहीं, नहीं, 2011 के बिहार ही है। सेंसस में दिल्ली के बाद इसी का आता है। स्टेट में नंबर 1 है मैम। ठीक है, फिर फोर्थ पे आते हैं। वो नालंदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन एशिया, जिसको कुमार गुप्ता ने बनवाया था। ठीक है, रिवर कोसी जो कि इज पॉपुलर नोन एज सौरो ऑफ बिहार, ये सप्त कोसी भी बोलते हैं इसको। तो ऊपर तिब्बत से आकर के नेपाल से होती हुई आती है। तो बिहार इज होम टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ इंडिया, मुंडेश्वरी। ठीक है, ये बताओ किसका टेम्पल है? चामुंडा माता का। मुझे नहीं पता था। ठीक है। क्यों नहीं पता? गेस कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये सबसे गलत बात यहाँ पर ये चल रही है कि पुअरेस्ट स्टेट इन द कंट्री एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018। तो कभी इसका इतने मतलब टॉप लेवल पे हुआ करता था हिस्ट्री में, और आज सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्री वाईफाई रेंज ऑफ 20 किलोमीटर इन पटना, एक यूनिक रिकॉर्ड है इनका ये। आगे चलते हैं बाउंड्रीज पे। मुंडेश्वरी टेम्पल देख ही लेगा। देख लो यार, नाग डायनेस्टी ने बनाया है। शक्ति एंड शिवा। बट लिखा है माँ मुंडेश्वरी, बट है प्रीसीडिंग डीटी है उधर नारायण विष्णु। प्रीसीडिंग मतलब वहां पे प्रिसाइडिंग ड्यूटी है नारायण और विष्णु, शिव और शक्ति है उधर बेसिकली। और बट नाम है माँ मुंडेश्वरी, तो कोई माता भी होनी चाहिए आई थिंक। शक्ति मतलब वही बहुत सारे नाम से जाना जाता है ना। अच्छा हाँ, शक्ति में आ जाएंगे। देखा जाओ बाउंड्रीज। ठीक है, कैमू बाउंड्रीज पे आते हैं। तीन अच्छा, इंटरनल इसमें बाउंड्रीज एक होती और है चीज अपनी ऐड कर दें। इसमें 4 लैंग्वेजेस जो बोलियां हैं ना, वो जो डायलेक्ट्स होती हैं, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और एक और बोली होती थी, जिसमें मैथिली जो है वो 12th शेड्यूल में आती है। जी जी। और ये ऐड कौन से अमेंडमेंट से हुई थी? मैथिली 4 हुई थी ना लैंग्वेजेस। शायद 91st अमेंडमेंट हुई थी, या फिर शायद 71, याद नहीं मतलब। एक अंगिका भी है ना, अंगिका। हाँ वही कहे, अंगिका है जो कि उसको बोली भी नहीं बोलते हैं अभी तक। ये वज्जिका भी है, जो वज्जी वाला जो कॉन्फेडरेसी थी ना, उस एरिया में बोली जाती है, नॉर्थ बिहार में, वो वज्जिका भी इसको बोलते हैं। टोटल 5 हो गई, भोजपुरी होगी, मैथिली हो गई, अंगिका हो गई, वज्जिका हो गई, और एक और कौन सी यार, मैंने बंगाली भी कर दी है। एक और कोई थी। नहीं बंगाली नहीं, नहीं है। बंगाली नहीं है वहाँ। बंगाली नहीं होती। बंगाली बोलते हैं यार। तो याद आ जाएगा तो बता देंगे, भी बंगाली नहीं है लेकिन। अब वो तो आई थिंक झारखंड नहीं के बोलते हैं, धनबाद लेकिन वो एक झारखंड एरिया में। पर्टिकुलर टू
धनबाद एरिया में शायद बोलते हैं ना हाँ बंगाली। धनबाद में बोलते हैं। अभी बंगाली बोलते हैं, तभी तो बंगाली ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे आती है हिंदी के बाद। धनबाद तो इसका एरिया भी था ना, पहले आता जाता रहता था हाँ ना। वो मगही थी, मगधी, जिसको मगधी भी बोलते हैं और मगही भी बोलते हैं। ये मगध रीजन में जो होते हैं ना, पटना हाँ। एरिया के पास, वो उसको मगही बोलते हैं। तो वो मगही भी डायलेक्ट है वहाँ की। एक भी IAS का इनमें इंटरव्यू खाली इनमें से जो मैथिली है ना, मैथिली को एक प्रकार से लैंग्वेज है, मतलब लैंग्वेज का उसको दर्जा वो मिला हुआ है, बाकी सब डायलेक्ट हैं। मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर लिटरेचर नहीं लिखा जाता, मतलब या फिर यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन मैथिली तो है भी ऑप्शनल वैसे। तो मगधी लिखा है आपने, मगही, एच वहाँ। डायलेक्ट। बंगाली क्यों लिखा है हमने? इंडिया में लगभग 3000 से ऊपर डायलेक्ट है ना, अगर किसी को शायद एग्जैक्ट डेटा 3300 समथिंग। स्क्रिप्ट तो इन सब की देवनागरी रहती होगी ना। नहीं, मगही, MAGAHI। अलग है, आगे है थोड़ा बहुत इसके बारे यही ठीक है, चलो आगे। में। तो बाउंड्रीज क्लियर है अपना, इधर यूपी से होता ही वेस्ट में, झारखंड होता है बाजू में, अपना वेस्ट बंगाल होता है। बस ये देख लो कि यूपी और झारखंड जब मिलते हैं तो इसकी वजह से छत्तीसगढ़ और बिहार का मिलना कैंसिल होता है। इंटरनेशनल बाउंड्री में ऊपर नेपाल के साथ है, तो ये पढ़ते हैं तो बिहार लाइज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री एंड इज बॉर्डर्ड बाय यूपी टू द वेस्ट, वेस्ट बंगाल टू ईस्ट एंड झारखंड टू साउथ। तो शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री में नेपाल। रीजन की बात कर लेते हैं, इसको 3 ब्रॉड कैटेगरी रीजन में रखा जाता है। ऊपर से मैथिली, भोजपुरी एंड मगध। बिहार इज डिवाइडेड इनटू 3 कल्चरल रीजन। तो भोजपुरी क्या है कि डजंट हैव एनी रिटन लिटरेचर बट हैव अ कंसिडरेबल ओरल नैरेटिव ट्रेडिशन। बोली जाती है लेकिन इसका कुछ रिटर्न में मिला नहीं है। मैथिली क्या है, ओनली लैंग्वेज इन बिहार एंड विद अ स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन कॉल्ड तिरहुटा। तो जो स्क्रिप्ट होती है मैथिली की वो तिरहुटा है, और ये एक मतलब अकेली लैंग्वेज है जो वहाँ बोली जाती है जिसकी कोई स्क्रिप्ट है। एक आता है मगध या मगही, हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ ओरल लिटरेचर। अगेन ये बस बोली जाती है और इसका कोई रिटर्न नहीं मिला है। बाद रॉक्स की बात कर ले हैं तो रॉक्स में क्या है, ये रॉक सिस्टम ऑफ बिहार कंप्राइजेज ऑफ यंगर टर्शरी। यंगर मतलब कि वो जो अपने जिससे हिमालयाज बने हैं वो टर्शरी, वो भी इसमें थोड़ा बहुत मिलता है क्योंकि ये नेपाल से जुड़ा हुआ है तो शिवालिक के साइड आ जाता होगा। एंड ओल्डर प्री कैम्ब्रियन, मतलब इसमें ओल्डर और यंगर दोनों तरह के मिलते हैं, प्री कैम्ब्रियन एज वेल एज टर्शरी। तो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक डोमिनेट इन द साउथ पार्ट ऑफ द स्टेट। वो छोटा नागपुर प्लेटू आता है ना, उसकी वजह से धारवाड़ रॉक भी आ जाती है उसमें। टर्शरी रॉक है आर फाउंड इन हिमालयाज तराई रीजन। क्वाटरनरी रॉक आर फाउंड इन द रीजन बिटवीन हिमालयाज एंड छोटा नागपुर प्लेटू। 4 तरह मतलब ये होती है, प्री कैम्ब्रियन, टर्शरी, धारवाड़ और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी मतलब लेयर्ड रॉक्स होती हैं। ठीक है। क्वाटरनरी तो रिसेंट वाले रॉक्स भी होते हैं ना, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, प्लीस्टोसीन और, हाँ ठीक है, ऐसे कुछ था ना। देख लेते हैं। हाँ तो होलोजीन। ऊपर से शिवालिक के नीचे वही भाबर होता है जहाँ पर पत्थर होते हैं, और नदी जिनकी नीचे कर जाती है और ऊपर से दिखती नहीं है वो। फिर उसके बाद जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है उसके बाहर आते हैं तो तराई रीजन आता है, और फिर यहाँ से गंगेटिक प्लेन्स आते हैं, और नीचे वो छोटा नागपुर है तो उसका प्लेट्यू रीजन भी होता है, और जो कैमूर हिल्स आते हैं वो छोटा सा पार्ट कैमूर हिल्स का भी होता है। तो इसमें हिल है, प्लेट्यू है, प्लेन है, तराई और भाबर, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जोग्राफिकल रीजन देख लेते हैं इसका। सब हिमालयन फुटहिल्स रीजन लाइज टू द नॉर्थ ऑफ स्टेट। Small hills like Someshwar and Doon hills are present in extreme north, which are offshoot of Himalayan system. Okay. तराई में क्या है, lies to the South Himalayan foothills. It is a belt of marshy and sparsely populated region.
के बाद प्लेन्स ही है, गंगेट्रिक प्लेन वही, उसका प्लेट्यू में छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है क्योंकि एक्सट्रीम। आगे चले तो ड्रेनेज सिस्टम, तो सबसे पहले तो एक इसका जो मतलब जो रीच क्या बोलते हैं, इनका जो मैप है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है, जिसमें जो गंगा है वो मिडल पार्ट से इसको दो भागों में तोड़ती है, पार्ट में इक्वली डिवाइड करती है। तो जो गंगा है वो यहाँ से भोजपुरी से एंटर करती है बिहार में, और आप उसके नीचे जो देखोगे इसको बोलते हैं कर्मनाशा। कर्मनाशा रिवर यहाँ पे आकर के सबसे पहले मिलती है, फिर गंगा आगे जा करके ये घाघरा आती है जो कि छत्ता के पास मिलती है। उसके बाद फिर नीचे से सोन आती है जो पटना से थोड़ा पहले मिलती है, फिर बीच में पटना आने के बाद गंडक मिलती है पटना को पार करके, ठीक है। फिर पुनपुन आगे जा करके ट्राइब्यूटरी फल्गु की बन जाती है, और फल्गु रिवर आपको पता होगा कि सबको कि अपने महात्मा बुद्ध को उधर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, फल्गु रिवर पर ही, ठीक है। फिर ऊपर से एक बूढ़ी नीचे से ही फिर ये धार रिवर और आती है, ऊपर से ये बूढ़ी गंडक है जा करके मिलती है। उसके बाद फिर कोसी, बागमती और कई सारे रिवर मिलते हैं, इसको सब कोसी मतलब बोलते हैं। 7 रिवर 7 अलग अलग ट्राइब्यूटरी से मिलकर के बनती है ये, और बिहार भी बोलते हैं। पर देखें तो एक है इसमें रिवर कोंकणी और महानंदा, लेकिन वो यहाँ आकर गंगा में नहीं मिलती है, बस ऐसे छोटे पार्ट से बह करके आगे वेस्ट बंगाल और बंगाल में जाकर के मिलती है, बांग्लादेश में जाकर। जो मेची रिवर मेची जिसको बोलते हैं ना, वो इसकी ट्रिब्यूटरी है ना महानंदा की, जिसमें रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात चली थी, हाँ। इंटरलिंकिंग की, कोसी और मेची। मेची, राइट। ठीक है। मेची को देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज सप्तकोशी। ये क्या होता है, फ्लोज थ्रू तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, नेपाल से पास होकर के बिहार में आती है, और काफ़ी सारा एलुवियल फ्लड करके लेके आती है, तो बहुत सारा अपने साथ मिट्टी और वो सब लेके आती है, तो इस करके फ्लड होते रहता है, और ये अपना पाथ भी चेंज करती है। हाँ देखा है आगे, तो कमला बागमती आर मेजर ट्राइब्यूटरी इज फेमस फॉर शिफ्टिंग इट्स कोर्स ड्यू टू फ्लडिंग। जैसे फ्लड आता है वहीं तो बदल जाती है। आपने एक दो वो कर्मनाशा के बारे में भी बताया था ना एक बार, थोड़ा सा लाउडर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो वापस से। हाँ, ये जो कर्मनाशा है ये नीचे से जो आ रही है ना, सबसे पहली रिवर जो गंगा से मिल रही है, ये वही कर्मनाशा है। कौन सी? हाँ यही वाली, हाँ इसी को कर्मनाशा बोलते हैं, और ये मिल रही है आपको, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये, बक्सर डिस्ट्रिक्ट पे आकर के मिलती है। ठीक है। और आपने वो एक नदी बताई जिसके ऊपर बुद्धा को वो ज्ञान प्राप्त हाँ, होता है। फाल्गु रिवर, जो पुनपुन की, जिसकी पुनपुन ट्राइब्यूटरी है फाल्गु रिवर, वो फाल्गु रिवर पे उनको मिला था। महावीर को किसमें मिला था? उनको भी मिला था ना, यजुस्विनी वो या वाई से नाम, ये जो पालिका था रिवर। उनको तो शायद झारखंड में मिला था ना, एनलाइटमेंट। निरंजना किसका है? उन्हीं का है क्या? निरंजना नदी भी कोई है हाँ, क्या? फाल्गु को ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। दोनों को सेम नदी में मिला एनलाइटमेंट? नहीं नहीं, अलग अलग, उनका ये जो पालिका था रिवर दिया थी, एक बार मैं चेक कर फाल्गु लिया था। निरंजन नाम एक ही है ना? नहीं, लेकिन अलग अलग लोकेशन शायद उनके अलग अलग है। हाँ, शायद उनका लोकेशन अलग थी। हाँ, झारखंड सुनते हैं उनका, क्योंकि आप देखोगे तो जैन्स के ज्यादातर जो रिलीजियस प्लेसेस है वो झारखंड में है। एमपी में, गुजरात में। हाँ, ये फाल्गु कोई कहते हैं, अभी देखा। 23 निरंजना। 23 तीर्थंकर है ना वो, उनका वो माना जाता है कि वो इधर झारखंड में ही है उनका। जगह का नाम क्या था, बताया था नीति ने उस दिन, क्या था वो? नीति नहीं है क्या यहाँ पे? पारसनाथ। हाँ, जगह का नाम पारसनाथ तो एक थे, लेकिन जगह थी ना। यार वो रिवर का नाम रिजुपालिका है, ठीक है, अभी चेक किया मैंने। रिजु पालिका। पारसनाथ हिल पे ही पारसनाथ है, ठीक है, ठीक। जैन्स का। कहाँ आता है पार्श्वनाथ हिल? झारखंड में। झारखंड में देवघर, सॉरी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऊपर की तरफ इधर और north। ये फाल्गु क्या डिस्कस कर रहे थे? फल्गु निरंजना River नदी है। उसी को बोलते हैं।
ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। ठीक है, नीचे आते हैं तो नीचे पहले घग्गर का पढ़ लेते हैं। तो घग्गर क्या है? लेफ्ट बैंक मेरा एक डाउट है। गंगा की। हाँ पूछो। दून सब प्रेजेंट होते हैं, बोलते हैं ना ईस्टर्न हिमालय में एब्सेंट है, शिवालिक्स भी एब्सेंट लिखा है एनसीईआरटी में तो, बट हमने अरुणाचल में भी शिवालिक्स पढ़ी और हमने बिहार में भी पढ़ी है, तो एब्सेंट कहाँ है? इनको ईस्ट नहीं बोलेंगे ना, ये मिडल हिमालयाज हैं। मतलब एक होता है वेस्ट में अपने उत्तराखंड तक, फिर अपने नेपाल आ जाते हैं, उसके बाद ईस्ट। ये मतलब ये जैसे जैसे नेपाल खत्म होता है, सिक्किम तक पहुंचते हैं, तो भूटान तक पहुंचते होते खत्म हो जाते हैं शिवालिक। बट हमने अरुणाचल में भी शिवालिक पढ़े हैं। अरुणाचल के उस दिन भी मैं यही बोल रही थी कि शिवालिक है उसमें, मुझे समझ नहीं आया क्या ये चक्कर है। शायद स्टार्टिंग तक ही हो सकते होंगे, अदरवाइज ऊपर तो नहीं होता है। मतलब पूरा होलिस्टिकली नहीं है वो, और अगर होगा तो मेरे ख्याल से शुरू में ही खत्म हो जाता होगा। जहाँ से चालू होता है अरुणाचल तो वहीं अरे खत्म नहीं, होता है। पूरे में था। ठीक है, तो मेरे को भी एक बार देखना पड़ता है, अभी चलो, तो आइडिया नहीं है। हाँ ठीक है। उसका फोटो शेयर कर देना ग्रुप में, उस पर डिस्कस कर लेंगे। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा ना कहीं? हाँ वो कर देंगे, अभी तो फिर कर देते हैं। स्टेट कराया ना। हाँ, ठीक है, गंगा को देखते हैं। तो ये लेफ्ट बैंक है, ये मानसरोवर एक से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज करनाली रिवर, मतलब वही काली करनाली जो रिवर होती है उन्हीं से स्टार्ट है ये। तो कन्फ्लुएंसेस विद गंगा एट रेवारगंज, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम। अच्छा, सबसे ज़्यादा पानी यही लेके आती है, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है ये गंगा की बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो बाद गंडक पे जाते हैं। गंडक क्या होता है? ऑल्सो नोन एज नारायणी रिवर, फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ काली गंडक एंड त्रिशूली रिवर। ठीक है, ये ऊपर ही मिल जाती है। नारायणी नेपाल में बोला जाता है ना गंडक को? तो वही होगा फिर। तो मतलब वहीं पे मिलती है ना शायद ये काली गंडक और त्रिशूली रिवर्स, नेपाल में बिहार में एंटर करके, फिर ये गंडक बोलते हैं शायद इसे। ठीक है, फ्लोज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, गंगा को ज्वाइन करती है मुंगेर पर। इम्पोर्टेंट पीक्स इन द वर्ल्ड लाइक धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू आर ऑन द गंडक बेसिन। तो ये सब क्या है? ये सब आपकी नेपाल में है, जैसे यूपी। और ये जो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू है ना, डैम जेम करके है, तो फिर आगे GEM के भी से भी नाम है, ये सब नेपाल में है, इधर नहीं है। तो गंडक बेसिन जो ऊपर है मेरे ख्याल से वहां पर सिचुएटेड है। मुंगेर और किसी अपन चीज ने के लिए फेमस है क्या? क्या मुंगेर मुंगेर इज मुंगेर नोन फॉर एनीथिंग? सुना है? कुछ फेमस तो है। अच्छा, एक और बात, अभी अपन ने थोड़े दिन पहले, एक दो दिन में ही गंडक को मैप्स में देखा था, कोई वाइल्ड लाइफ या कुछ पड़ा था तब। वाल्मीकि नेशनल वहाँ पार्क। पर वाल्मीकि है ना, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। एक ही हमने नेशनल पार्क देखा था, उसी पे ये नदी बसी हुई थी। ठीक है। ठीक है, ये हो गया आई थिंक कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना सोन रिवर का आता है। सोन में क्या होता है कि जॉइन गंगा टू द वेस्ट ऑफ पटना। ठीक है, पटना के वेस्ट में ज्वाइन करता है। इट फॉर्म्स द बॉर्डर लाइन बिटवीन द भोजपुरी एंड द मागी स्पीकिंग रीजन ऑफ द स्टेट, मगाही स्पीकिंग रीजन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट में आपका वो फाल्गु, बधुआ, घुगरी, पुनपुन आर द माइनर स्ट्रीम्स दैट फ्लो थ्रू द स्टेट। बधुआ। उसके बाद डैम्स हैं। डैम्स तो काफ़ी हैं इधर पे। जैसे आपका ये बधुआ डैम है। बधुआ डैम सबसे पहले ये आपका बधुआ रिवर पर आता है। बधुआ रिवर ये लगती है कहीं ना कहीं घग्गर के आसपास से ही। ये उल्टा नहीं कर दिया क्या? बधुआ हमने यहाँ रिवर पड़ी है, और डैम ये ऑलमोस्ट घग्गर पे दिखा रहा है क्या? ऐसा ही नाम।
और इसका डैम में भी क्या आगे भी बदुआ रिवर लिखी है, चेंज हुआ दिखता है, मतलब जो लिस्ट दी है उसमें। अच्छा हाँ ये देखो बदू, हाँ आई थिंक इंटरचेंज हो गया है। फिर ठीक है कोई बात नहीं, बाकी तो आई थिंक सही लग रहा है, लिस्ट से बता दो। है तो कोहिरा डैम कहाँ पर है? कोहिरा रिवर पर है। और ये कर्मनाशा जैसी लग रही है, कुछ पता नहीं क्या है। और इंदिरापुरी बैराज सोन रिवर पर है, ये तो बड़ी रिवर पता है। उसके बाद नागी डैम आपका नागी रिवर पर है। बदुआ डैम, तो ये बदुआ नीचे ही होगा, ऊपर गलत लिख दिया इन्होंने। चंदन रिवर चंपा, ठीक है। तो मतलब ये तो छोटी छोटी रिवर है, इन पे जो भी ये सब। ये जलकुंड डैम आपका है सोन पर ना? हाँ, बूढ़ी गंडक पर है, सॉरी बूढ़ी गंडक पर है ये। ठीक है हाँ, गंडक, बूढ़ी गंडक। सॉइल्स की बात करते हैं तो लार्ज पोर्शन तो वही एलुवियल का है, क्योंकि गंगेटिक प्लेन है। के बाद फिर नीचे रेड सॉइल और येलो सॉइल भी आती है बिकॉज ऑफ प्लेट्यू एंड वो जो हिल है। पढ़ लेते हैं क्या है। इन दी सदर्न पार्ट ऑफ स्टेट इन द प्लेट्यू रीजन रेड एंड येलो सॉइल्स आर फॉर्म फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रेड एंड येलो किससे बनती है? इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक के डिसइंटीग्रेशन से बनती है। के बाद लेस फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर कोर्स क्रॉप्स एंड पल्सेस। रेड एंड येलो बोलते हैं ना कि रेड वो है जो सारी क्रॉप्स को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ पर उगा सकते हैं अपन। एक यही एक रेड है ना, वो लोग बोलते हैं कि रेड सॉइल क्या है, ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी क्रॉप्स उग जाती हैं, बोलते हैं ना सर। रेड सॉइल कह रहे हो? हाँ, यार रेड के बारे सॉइल में को तो बोलते नहीं हैं बोलते हैं, आई थिंक एलुवियल बोलते हैं ना फाइनल। एलयूएल को बोलते हैं। नहीं नहीं, एनसीईआरटी में चेक करना, रेड को ही बोलते हैं मतलब। वो सबसे फर्टाइल सॉइल तो एलुवियल ही बोलते हैं ना, क्योंकि वो सारे सबसे फर्टाइल ये डिपॉजिट। है, लेकिन जो सारी क्रॉप्स को है वो कर लेना, हाँ वो रेड है। मतलब सारी क्रॉप्स इसमें हो जाती हैं, और फूड सिक्योरिटी के नाम पे रेड सॉइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको दिखा दूंगा अगर मेरे को। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या है। सॉइल इन नदर्न पार्ट ऑफ स्टेट इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ रिवर सेडिमेंट, फर्दर डिवाइड टू 3 टाइप, जो कि तराई सॉइल होती है, नॉर्थ बिहार में है, नियर बॉर्डर ऑफ नेपाल, ग्रे टू येलो इन कलर। पेडमेंट स्वैम्प सॉइल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऊपर है सबसे कोने में, ये मतलब नॉर्थ वेस्ट में सबसे ऊपर वाला है। इधर वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण दो डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग। उसके बाद क्ले एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है ये। और गंगेटिक एलुवियम क्या है? फर्टाइल है, थिकर है इन नॉर्थ एंड थिनर टुवर्ड साउथ। तो नॉर्थ की साइड में क्या होती है, ये काफ़ी थिक होती है, और जैसे जैसे साउथ की तरफ आती रहती है, मतलब वही सेडिमेंट जितना ज़्यादा ट्रेवल करेंगे उतना ही वो थिन होते जाता है। तो जैसे साउथ की तरफ आती रहती है गंगा के पास, तो वो थिनर हो जाता है। आगे चले, रेनफॉल क्या है इसमें? बिहार रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट मानसून एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों तरफ से इनको बारिश मिलती है। मानसून इज गेटिंग अनप्रिडिक्टेबल एंड erratic in Bihar because of industrialization and cutting down of trees। अपना पतन शुरू हो रखा है। आगे चले, बात करें तो मेजर क्रॉप क्या है कि फर्टाइल एलुवियम सॉइल एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मेक्स बिहार एग्रीकल्चरली रिच एंड डाइवर्स। ठीक है, मतलब इधर ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई अच्छे से मैनेज करे तो बिहार के पास इतना पोटेंशियल है कि पानी इतना है, और फर्टाइल सॉइल है, सब कुछ है, मतलब जो भी मिलना चाहिए, बस इधर मैकेनाइजेशन हो जाए तो ये पूरे इंडिया को आराम से खाना खिला सकता है। इसमें क्या है, तो राइस, वीट एंड मेज आर द मेजर सीजन क्रॉप्स। Autumn rice, Aghani rice, and summer rice are 3 different varieties of rice grown at 3 different times of the year.
Sugarcane and jute are two major crops, cash crops of Bihar. Bihar is the largest producer of vegetables. ठीक है, ये पॉइंट है, वेजिटेबल्स तो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. इन फ्रूट कल्टीवेशन इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची, द थर्ड प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल. लीची को खाने से ही वो जैपनीज एंसेफेलाइटिस हुआ था ना लोगों बच्चों को. जापानीज नहीं, एक्यूट नहीं, एक्यूट, हाँ. एक्यूट एंसेफेलाइटिस. जापानी वाला गोरखपुर में होता है. हाँ, वो चमकी मतलब होता तो इधर बिहार में भी है, बट वो डिजीज हो जाती है, मतलब वो तो फिर वो कोई और तरीके से किसी मच्छर वच्छर से होती है. बट जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस था वो केमिकल्स की वजह से हुआ था, क्योंकि लीची आप बहुत उसमें पता नहीं कोई ऐसा एक वो मटेरियल होता है कि अगर आपने कम बहुत खाना कम खाया हुआ है तो एकदम शुगर लेवल बहुत खाली ज्यादा. पेट अगर खा लिया तो. करेक्ट, खाली पेट खा, और वो भी खासकर बच्चे, क्योंकि वो पहले ही मान नरिश्ड थे तो उनका बॉडी इतना सस्टेन नहीं कर पाता है, तो एकदम से शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है और ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, तो रिलेटेड है. एक्चुअली ये जो बिहार है तो ये भी इसमें मतलब पॉवर्टी के लाइन पे भी बटा हुआ है. जितना सदर्न पोर्शन है वो काफ़ी वेल मतलब वेल काफ़ी इनकम सब कुछ है इनके पास, लेकिन जो नॉर्थ वाला पार्ट है उधर फ्रिक्वेंटली फ्लड्स आते रहते हैं. और एग्रीकल्चर ही है जो कि फ्लड से ख़त्म हो जाती है. इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन साउथ में ही हुआ है, तो जब छोटा नागपुर प्लेटू में मिनरल्स भी उधर जाते हैं, तो इस करके जो जो वो केसेस आ रहे थे वो नॉर्थ में ही आ रहे थे. तो जो इम्पोवरिशमेंट बच्चों में है और खाने को कुछ नहीं था, उसमें उठ के वही खा रहे थे. मिनरल बेल्ट की बात करें, साउथ बिहार हैज़ अ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स देन नॉर्थ बिहार. हाँ, जो बताया अभी, ऊपर एग्रीकल्चर होती है, नीचे मिनरलाइजेशन का वो सब होता है, इंडस्ट्रियल वो सब सेटअप इधर ही है. प्रायर टू द बाइफर्केशन बिहार वाज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मिनरल्स. अच्छा, बाइफर्केशन की बात करूँ तो सबसे पहली बार जो बाइफर्केशन होता है 1911-12 में होता है, जब हार्डिंग करता है उसको, और उसको बंगाल से अलग कर दिया जाता है. तब उस टाइम पे बिहार, झारखंड, उड़ीसा सेम स्टेट रहते हैं. फिर 1935-36 में सेकंड बाइफर्केशन होता है, जब स्टेट उड़ीसा बाहर हो जाता है पूरा, इससे बिहार और झारखंड एक रह जाते हैं और उड़ीसा बाहर हो जाता है. तीसरा इसका पार्टीशन होता है यहाँ पे 2000 में, देखिए झारखंड. ठीक है, तो आयरन ओर एंड कॉपर ओर आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बिहार. वो छोटा नागपुर बेल्ट में ही होते होंगे. उसके बाद फिर गोल्ड मोनोजाइट, यूरेनियम, क्वार्ट्ज आर फाउंड इन गया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट. ये यूरेनियम हमने देखा था कल जो पढ़ रहे थे उसमें भी था, आज यहाँ दिल्ली में भी था यूरेनियम, आज बिहार में भी है. तो प्रोडक्शन अलग बात है, लेकिन है हमारे पास. लाइमस्टोन, पाइराइट इन रोहतास. वो एक्चुअली क्या है ना, जब अपन ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो उसमें भी निकल रहा है. जैसे अभी इनफैक्ट बात करें पंजाब में, तो पंजाब में भी वो निकल रहा है. तो अंडरग्राउंड में बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करने पे वो एज अ पॉल्यूटेंट भी निकल रहा है काफी. लाइमस्टोन एंड पाइराइट इन रोहतस एंड कैमूर डिस्ट्रिक्ट. ये रोहतस, जो ये क्या बोलते हैं, जो सबसे नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट बन रहा है वो रोहतस है. ये अपने यूपी से और झारखंड की तरफ जो है, काम कर रही है कोई. फिर मस्को वाइट वेराइटी ऑफ माइका इज फाउंड इन साउथ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवादा, जमुई, बंका, भागलपुर एंड मुंगेर. साउथ ईस्ट में ये आपके माइका मिलता है, और साउथ ईस्ट में माइका मिलता है, और साउथ वेस्ट में ये ऊपर पड़े अपने लाइमस्टोन और पाइराइट मिलता है. उसके बाद कॉटन स्पिनिंग, सुगर एंड जूट मिल्स एंड लेदर इंडस्ट्री आर द मेजर इंडस्ट्रीज. तो ऑयल रिफाइनरी उसमें एक ही है, बरौनी ऑयल रिफाइनरी. तो क्या है, इस बिल्ट इन कोलैबोरेशन विद रशिया. रिफाइनरीज रिसीव क्रूड ऑयल फ्रॉम बाय पाइपलाइन फ्रॉम पारादीप, उड़ीसा में है हल्दिया. अभी एक आई थिंक मोतिहारी से नेपाल में भी एक पाइपलाइन शुरू करी थी ना ऑयल वाली. हाँ, वो मोतिहारी से अमलेखगंज थी. हाँ, करेक्ट करेक्ट, हम देख
पावर प्लांट्स है तो बक्सर थर्मल पावर प्लांट इज अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट conceptualized in 2013 and under construction। अभी तक बन ही रहा है ये, 8 साल हो गए इसको, बक्सर में बन रहा है। कोसी हाइडल पावर प्लांट ड्रॉज वाटर फ्रॉम रिवर कोसी। यहाँ पे कलर क्यों लग दिया? अच्छा ये हाइड्रो, ओके, जो रेड में है वो थर्मल है और बाकी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, तो एक ही है, मतलब बिहार में कोसी पर बना हुआ है। उसके बाद बरौनी थर्मल प्लांट इज ओनली पावर प्लांट इन बिहार अंडर स्टेट सेक्टर। बाकी फिर थर्मल वाले ये सब मॉडल होंगे। फिर प्राइवेट मॉडल अलाउ है क्या? नहीं, प्राइवेट नहीं, वो एनटीपीसी के अंडर होंगे। हाँ सेंट्रल, सही है। उसके बाद ये कांति नाबीनगर बाढ़, ये कोई काम के भी नहीं है वैसे, इतने छोटे छोटे तो। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो इधर ये नॉर्थ तरफ पर आता है रक्सौल चेक पोस्ट, और ये फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है जगबानी चेक पोस्ट, मेंटेन बाय लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ICP facilitates integrated check posts facilitate trade and movement of passengers across borders। तो ये अथॉरिटी किसके अंडर आती है, किसी को आइडिया है कुछ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही है, शिपिंग वाली मिनिस्ट्री है ना। मिनिस्ट्री नहीं है क्या? शिपिंग है ना, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट along the Indo-Nepal border at जोगबनी बिहार विराटनगर नेपाल में है, was inaugurated recently। ठीक है, तो पहले ये रक्सौल पुराना है और जोगबनी रिसेंटली। ये कॉरिडोर की बात करें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर विच रन बिटवीन लुधियाना इन पंजाब टू डंकुनी इन वेस्ट बंगाल passes through a length of 239 km in this state। It covers Sasaram, सोननगर, गोमो रीजन से जाता है। इसमें तो ग्रीन लाइन वाला सासाराम फेमस है किसी चीज के लिए, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। वैसे तो काफी शेषासुरी की जो वहाँ पे मॉस्क वो है ना, वहीं पर है। करेक्ट, शेरशाहसुरी का नियर पटना है ना शायद। शेरशाहसुरी की डेथ। अच्छा ऊपर है क्या ICP? बोलो। वो 1555 में हुई थी ना। अच्छा इसमें एक ऊपर ये भी था ना कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, एक नया चेक पोस्ट अभी लॉन्च हुआ है 2020 में शायद, विराट उसका नेपालगंज है वहां पर, शायद नेपाल में, वो नेपालगंज विराटनगर नहीं, वो तो दूसरा है। हाँ विराटनगर वाला, राइट राइट। वो जोगबनी वाला ही है वो सेकंड। नहीं उसको थर्ड बोलते हैं अभी जो नेपालगंज वाला है, एक बार चेक कर लें, नेट पर है, मतलब 2020 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, एक बार ग्रुप पे डाल देना। ठीक है। और कुछ है ऐड? कुछ है क्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये भी पास होता है यहाँ से। गोल्डन क्वाड्रिलेटर वही जो 4 मेजर सिटीज को ज्वाइन करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। गोल्डन क्वाड्रिलेटर passes through a length of 204 km in this state, passes important regions like Sasaram, Delhi, Aurangabad in state parallel में। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। वाटरवेज जो कि फेज 1 है, तो क्या प्रयागराज से स्टार्ट होकर के हल्दिया तक जाता है और
यह जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। अच्छा, NW1 की क्या है, वर्ल्ड बैंक को सपोर्ट कर रहा है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंडर। कवर 4 स्टेट्स, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही जो ऊर्जा पाइपलाइन बताई थी यूपी से जाकर के पासिस थ्रू 5 स्टेट्स, यूपी, बिहार के साथ झारखंड, फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। दिखा देनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड पाइप टू गैस टू हाउस होल्ड इन ईस्टर्न इंडिया, प्रोवाइड CNG फॉर व्हीकल्स, क्लीन फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज। ये यूपी में जगदीशपुर इसका डेड एंड है, लखनऊ के पास जगदीशपुर। सेशन कहाँ हुआ था, 50th वाला 1936 में। गाँव था ना, क्या नाम था उसका, INC का फैजपुर। फैजपुर। हाँ फैजपुर सही है। 50 सेशन था वो। थोड़ा सा क्या? वॉल्यूम थोड़ा सा लो आ रहा है। हाँ अच्छा, हाँ अब आ रहा है सही। हाँ सही। हाँ, तो वो भी लखनऊ के पास कोई गांव था यूपी में, 1936 वाला सेशन। तो लेकिन ये ऊर्जा पाइपलाइन अपना यूपी में जगदीशपुर से डेड एंड है इसका, और बिहार में ये बरौनी, पटना, ये इसके इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। ओके, ठीक है, हल्दिया कोलकाता, ठीक है। बाद नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ओनली नेशनल पार्क इन बिहार, ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व, लोकेटेड एट इंडो नेपाल बॉर्डर इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट होता है ये, वेस्ट चंपारण बोलेंगे इसको। तो रिवर गंडक फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क। ठीक है, तो रिवर गंडक इसकी वेस्टर्न बाउंड्री है, सिचुएटेड इन हिमालयन टेराई रीजन। नेपाल चितवन नेशनल पार्क बॉर्डर्स इट इन द नॉर्थ। ठीक है, तो इसको देखते हैं, नॉर्थ में इसका नेपाल का चितवन पार्क है, और रिवर जो है वो वेस्ट से निकल रही है अपनी गंडक, लेकिन बूढ़ी गंडक तो इसके बीच में से दिख रही है, वो इन्होंने मेंशन नहीं करी। सेंचुरीज की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो एक तो वाल्मीकि में ही है जो ही पढ़ा ऊपर, तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, predominantly a wetland located on Oxbow Lake on रिवर गंडक फ्लड प्लेन। नीचे आकर के ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है, जो कि ऑक्सबो लेक है। फिर कैमोर हिल्स वही जो आपके साउथ वेस्ट में है। कैमोर हिल्स इज द लार्जेस्ट इन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया के उसमें सबसे ज़्यादा इधर है, इवन फॉरेस्ट भी इधर ही सबसे ज़्यादा है, कैमूर साइड में। और उसके बाद फिर ये कंवर लेक। बिहार का फॉरेस्ट कितना परसेंट है? 7% है ना, 6 पॉइंट समथिंग परसेंट। हाँ, कमी है। पूरे एरिया का 6% है। कंवर लेक, कंवरताल बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज कंवरताल, इज एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। रिसेंटली इसको वेटलैंड्स में रखा है ना IUCN वाले, वो क्या बोलते हैं, वो ईरान वाला था ना, रामसर। हाँ, रामसर साइड में रखा है ना ताल। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली, ठीक है। ornithologist Salim Ali mentioned about various migratory birds that come from Central Asia to कंवर लेक। ये कंवर लेक का सेंट्रल एशिया से आती है उसमें। बाकी और बड़े बड़े देख लेते हैं। राजगीर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऊपर विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन है, इसके बारे में पढ़े। विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, स्ट्रेच ऑफ रिवर गंगा इज द ओनली प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ एंडेंजर्ड गंगेटिक डॉल्फिन। अच्छा, इंडिया में एक ही है, वो यही है। कोई यूपी में बन रही थी क्या? तो जो डॉल्फिन्स के लिए कुछ यूपी में बन रहा है कि कोई प्रोटेक्टेड एरिया? अभी तक तो नहीं है, अभी तो यही है। यही है। तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
ऑल्सो कॉल्ड एज अ पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाकी गौतम बुद्धा इधर एकदम बाउंड्री पे, एक भीम बंध है और नागी डैम है। ये बरेला, ये सैब भी कुछ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो काफ़ी है। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इसमें दो साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में आती हैं। सबसे पहले नालंदा महाविहार, ठीक है, एंशियंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है एंड सेंटर ऑफ लर्निंग, वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज इन एशिया। करिकुलम इंक्लूडेड वेदास, ग्रामर, मेडिसिन, लॉजिक, ठीक है, ये सब चलता था उधर। अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम तिब्बत, कोरिया, सेंट्रल एशिया, सब जगह से आते थे इधर पढ़ने। तो मतलब ये डिफरेंस है आपका। वो जो एक थी ना उधर ऊपर, क्या नाम था उसका, अफगानिस्तान में ऊपर, अपने इंडिया के ऊपर है, तक्षशिला। तक्षशिला। तो तक्षशिला में क्या था, ऐसा कोई करिकुलम नहीं था। मतलब इधर क्या, इधर फिक्स था कि ये सेमेस्टर रहेगा, इतना टाइम पीरियड रहेगा, ये उसमें ये चलेंगे, ठीक है। पूरी तरीके से सब कुछ एकदम वही था सिस्टम, क्लासरूम और वो सब। अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम दिस, ठीक है। इन 2010 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसरेक्टेड बाय एंशियंट यूनिवर्सिटी थ्रू द नालंदा विहार यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिल। इसको कौन था वो जिसने तोड़ी थी? बख्तियार खिलजी। बख्तियार, सही बात है। बख्तियार ने इसको पूरा जला दिया था, किताबें तोड़ मोड़ दिया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद महाबोधि टेम्पल बोध गया में, ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल इन बोध गया मार्क्स द लोकेशन वेयर बुद्धा हैव अटेन्ड एनलाइटनमेंट, ठीक है। टेम्पल्स मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टूपो इन गंधारा स्टाइल, ये गंधारा स्टाइल में है, ब्रिक से बना है। वेरियस रूलर्स ऑफ मौर्याज, शुंगास, गुप्तास कंट्रीब्यूटेड टू द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। किसी को कुछ पता है क्या स्पेसिफिक किसने क्या क्या कुछ किया? आइडिया नहीं है, कभी नहीं ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट है कि बस गांधार स्टाइल पर है और ब्रिक से आता है, अपने हेरिटेज साइट है। बोधि ट्री भी इधर ही है क्या टेम्पल के पास? क्या बोधि ट्री भी इधर ही है क्या? नहीं है। और काटा भी बख्तियार खिलजी नहीं था क्या वो ट्री को भी? नहीं, वो तो आई थिंक वो बिजली कड़कने से वो खत्म हो गया। वो शशांक actually ने किया था ना कुछ? कोई थे ना एक बारी। हाँ, मतलब वो आई थिंक पेड़ ना कई बार लगाया हुआ है, वो इतना लंबा तो नहीं चल सकता था, तो ऐसा कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी जो रीसेंट जो पेड़ है वो अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगाया था वहाँ पे, जो बोधि मैंने ट्री। कोई मिडिवल कोई तो था मुगल वाला, मतलब मुस्लिम वाला, उसने शायद काटा था, सुना था। हाँ, मैं भी काट दिया हूँ। देखेंगे। कल्चर में जाते हैं तो ये मंजूसा पेंटिंग्स हैं, ये ऑल्सो नोन एज स्नेक पेंटिंग्स और अंगिका आर्ट, ठीक है। इसमें ऊपर दिख भी रहा है स्नेक, शिव जी के आसपास जो रहता है। इसके बाद पॉपुलर इन भागलपुर रीजन ऑफ बिहार। भागलपुर ये एकदम वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास होता है भागलपुर। के बाद बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अंगा महाजनपदा। अंगा वही जो कर्ण के ऊपर था, अंगा महाजनपदा के टाइम का है ये मंजूसा पेंटिंग, जो कि काफ़ी पुरानी है। स्नेक मोटिव्स आर वाइडली रिप्रेजेंटेड इन दिस पेंटिंग, एग्जीक्यूटेड ऑन बैम्बू और पेपर, ठीक है। पेपर पर भी होती है, जूट और बैम्बू इन सब पर भी होती है, ठीक है। एक विदेशिया में क्या है, पॉपुलर डांस ड्रामा इन भोजपुरी स्पीकिंग रीजन ऑफ बिहार। भोजपुरी देखा था ना हमने, वो साउथ वेस्ट में, ठीक है, स्पीकिंग रीजन्स ऑफ बिहार में आता है, ठीक है। ये बिराहा सॉन्ग्स accompanying them, बिराहा, ये बिराहा सॉन्ग्स आर पोर्ट्रेट ऑफ path of the women who are left, pain of the women who are left behind by men। वो विरह होता है ना, बेसिकली माइग्रेशन को दिखाता है, माइग्रेशन जो होता है ना, जो कि विरहा बोलते हैं ना, थोड़ा पेन भी होता है विरहा, मतलब कोई उसका हस्बैंड दूर चला जाता है तो वो जुदाई। हाँ, विदेशिया इसमें देख भी रहे हैं वो आदमी जा रहा है,
ये आपने मंजूषा का क्या बोले थे, क्या होता है मतलब? ये एक विदेशिया एक ड्रामा है ना, भिखारी ठाकुर ने लिखा है, बहुत फेमस। उसके ऊपर ये ड्रामा काफी बेस्ड रहता है। विदेशिया का बाद में लिखा था उन्होंने। ठीक है, एक बार मतलब मुझे ये पुराना मंजूषा। ड्रामा है। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, बोलो। हाँ बोलो, मंजूषा क्या कह रही? हाँ, मुझे अभी क्या बोले थे, शिवलिंग के पास क्या रहता है मंजूषा मतलब? हाँ, स्नेक स्नेक रहता है पेंटिंग। ना उधर, स्नेक पेंटिंग्स होते हैं ना, तो स्नेक के मोटिव्स रहते हैं आसपास में, तो इसलिए स्नेक पेंटिंग से बोलते हैं। शिव जी के आसपास स्नेक्स रहते हैं ना गले में उनके। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। और एक वो सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग है पटना कला, वो तो बहुत ही मतलब देखने में बहुत अच्छी लगती है, और उसका फीचर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो दिया ही नहीं इन्होंने यहाँ पे। तो मैं राज्यसभा की एक वो है डॉक्यूमेंट्री, वो डाल दूंगा 15-20 मिनट की, काफ़ी अच्छी है। मधुबनी भी यहाँ की है क्या? एक और हाँ, बहुत वो फेमस है मिथिला ना, है, जो मधुबनी नॉर्थ वाली। बिहार है ना, मिथिला एरिया। हाँ वही जो नॉर्थ बिहार है ना, मिथिला एरिया, जो सीता हाँ जी का यही माना जाता है है, एरिया, वो तो वहां उधर पर काफी फेमस है। फेमस है। मंजूषा अभी स्टार्ट हुई। हाँ इवन दो जो मिथिला। एक रेलवे है ना, पूरी वो मधुबनी से पेंटेड भी है, मधुबनी पेंटिंग से। नेक्स्ट पढ़ दो, यमपुरी। ठीक है, ये यमपुरी माता है, ये पपेट्री है, रॉड पपेट्री फ्रॉम बिहार। तो puppets are made of wood. Unlike the traditional rod puppets of West Bengal and Odisha, puppets are in one piece and have no joints. ये सबसे important point है इनका, कि वेस्ट बंगाल उड़ीसा में क्या है, जॉइंट्स होते हैं, तो वो मुड़ने मुड़ने वाली होती है, लेकिन ये क्या है, ये सिंगल पीस से बनी होती है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। Since jointless, so manipulation of puppets requires greater dexterity. ठीक है, तो मतलब इनको चलाने डुलाने के लिए काफ़ी वो चाहिए, तो क्योंकि इनमें कोई जॉइंट नहीं होता है, सीधे एक बार बन गई तो बन गई, फिर गलती से बन के है। क्या है परिखंडा? परिखंडा क्या है? मार्शल आर्ट है फ्रॉम बिहार। ठीक है, तो परी मीन्स शील्ड, परी मीन्स शील्ड एंड खंडा मीन्स रेफर टू द स्वॉर्ड। अच्छा, खड़ा जो होता है ना, refers to sword. Patronized by Rajputs, Parikhanda forms the basis of Chau dance. मार्शल आर्ट परिखंडा है बिहार की। ठीक है, जीआई टैग की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो जो वो पेंटिंग बता रहा था वो मधुबनी से ज़्यादा अच्छी होती है स्पेसिफिकेशंस में और क्लैरिटी में, लेकिन वही है कि इसको गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, इसको प्रमोशन मिल गया, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, ना ही स्टेट का ना ही किसी राजा वाजा का, करके वो रह गई। बट ये नहीं, इंफीरियर है मंजूषा क्वालिटी पेंटिंग में। भी अच्छी होती है, बट वो अब फेमस होना शुरू हुई है, ये काफी पहले से फेमस है। ये मैं पटना कलम के बारे में बोल रहा था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको कोई अच्छा सपोर्ट नहीं अच्छा, मिला हाँ। स्टेट का। हाँ, तो एक वो रह गया उसके साथ। तो मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो प्रैक्टिस बाय वुमेन इन मिथिला रीजन ऑफ बिहार। निकला मिथिला रीजन जो ऊपर वाला होता है नॉर्थ साइड में, तो अर्लियर डन ऑन मड वॉल्स, फ्लोर ऑफ हाउसेस, बट नाउ पेंटेड ऑन पेपर एंड कैनवास टू। पहले वही दीवार पे होती थी और घरों के उस पे होती थी, लेकिन अब पेपर पे भी उतारने लगे हैं ये। नेचर deities in ancient epics are most depicted। ठीक है, थोड़ा अपना ये नेचर और रिलीजियस भी होती थी। तो हैज 5 डिस्टिंक्ट स्टाइल: भरनी, कंची, तांत्रिक, बोधना एंड कोबर। क्या है इनके? सुजनी एम्ब्रॉयडरी में क्या है, हैंडीक्राफ्ट पॉपुलर इन बिहार, इसको भी जीआई टैग मिला है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम ये पर्शियन मतलब अलग सुजनी। अलग जगह पे इसका यूज होता है ना, कोबर एक शादी के टाइम बनता है। हाँ, सॉन्ग्स होते हैं ना इसमें, सॉरी पेंटिंग है। बोलो बोलो बोलो, सॉरी सॉरी। उनका थोड़ा लैग हो रहा है।
ठीक है, तो अपन ये सूची पढ़ लेते हैं। सूजनी पर्शियन वर्ड से आया है। सोजनी मीन्स डिडल। तो एम्ब्रॉयडरी embroidery quilt made by recycling a number of worn out saris or dhotis in a simple running stitches। ये तो सही चीज है रिसाइकलिंग करने के लिए, हम डाल भी सकते हैं। जीआई टैग मिला है इसको। खाने पीने की चीजों में जीआई टैग शाही लीची को मिला। शाही लीची क्या है? फेमस फॉर इट्स स्वीट यूनिक फ्लेवर एंड अरोमा, मोस्टली ग्रोन इन मुजफ्फरपुर एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ ईस्ट चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, मतलब कि नॉर्थ में ही मिलती है। और बिहार प्रोड्यूस 40% ऑफ द लीची ग्रोन इन इंडिया ऑन 30% ऑफ इट्स एरिया। अच्छा, इंडिया का 40% आप प्रोड्यूस करते हैं और अपना 30% एरिया यूज करते हैं। कतरनी राइस को भी जीआई टैग मिला है। ये क्या है? सुपीरियर फाइन ग्रेन वैरायटी ऑफ सेरेमोनियल राइस ग्रोन इन बिहार, नोन फॉर इट्स प्लीजेंट फ्रेगनेंस, जैसे खुशबू आती है, लोकल रेलिश एंड एक्सीलेंट कुकिंग क्वालिटी। तो राइस वैरायटी वॉज इंट्रोड्यूस बाय महाराजा रहमत खान बहादुर। इसको इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने, रहमत खान बहादुर। पिलोज मेड ऑफ नेचुरल टेक्सटाइल स्टफ्ड विद कतरनी राइस आर यूज्ड फॉर रिलीविंग बैक एंड नेक पेन। खाने के साथ साथ इनका मेडिकल भी यूज है। ठीक है, और कौन सी वाइल्ड लाइफ न्यूज में है? गंगा रिवर डॉल्फिन का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है? डेंजर्ड है। नहीं, लेजर्ड ही है। ठीक है, इसको सूसू बोलते हैं ये, क्योंकि साउंड, अच्छा, बिकॉज ऑफ द साउंड इट मेक्स। तो सांस पानी में नहीं लेती, ये ऊपर बार बार मुंह निकाल के सांस लेती है, तो सूसू नाम से बोलते हैं। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, फाउंड इन गंजेस, मेघना, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, मेघना वो बिहार अपने वेस्ट क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में मिलती है। और कर्नापोली सांगू रिवर सिस्टम, ये कहीं देखे थे ना, कौन से पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं सांगू और कर्नापोली? आईडिया नहीं है। करना ये चिटगांव, बांग्लादेश। बांग्लादेश में है। तो प्रेजेंस इंडिकेट द हेल्थ ऑफ रिवर इकोसिस्टम। हाँ, तो पानी की क्वालिटी भी बताती है। तो वन ऑफ द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स इन द वर्ल्ड, अदर है बजी बैजी, जो कि इंडस है। बैजी चाइना वाली है, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट अच्छा, है। तो भूलन फिर इंडस है ना? भूलन इंडस। तो बोलो किसमें है फिर? इरावदी। इरावाड़ी एक्चुअली थोड़ी सी ब्रैकिश है ना, क्योंकि वो समुद्र के पानी में चिलिका लेक में मिलती है। ये फ्रेश वाटर की बात कर रहा है। किधर होती है? इंडस हो गया, ये हो गया। समवेयर इन साउथ अमेरिका आई गेस, यहाँ भी नहीं। अमेजोन रिवर डॉल्फिन। अमेजोन। अच्छा, अमेजोन रिवर। ठीक है, तो 4 है फ्रेश वाटर, बोलो और अपने डॉल्फिन का। ठीक है, तो ग्रेटर एडजुटेंट ये क्या होता है? इसका भी एंडेंजर्ड स्टेटस है, ऑल्सो कॉल्ड एज गरुड़ा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन वाज ओपन फॉर इट इन भागलपुर। ठीक है, भागलपुर एकदम ईस्ट में होता है, वेस्ट बंगाल से बाउंड्री वाला। गरुड़ा इज कंसिडर्ड एज द वाहन और द कैरियर ऑफ लॉर्ड विष्णु इन हिंदी में। गरुड़ा का कुछ अपने यूपी में रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है क्या? नहीं, वो जटायु नाम से ही बना रहे हैं। वल्चर। हाँ, वो वल्चर। वर्चा कंजर्वेशन सेंटर। वो बुलान वाला 20 रिवर में दिखा रहा है। बुलान डॉल्फिन वाला BEAS 20 रिवर इधर वाला। कौन सी रिवर?
ब्यास 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 अच्छा ब्यास ये is वाला। right. एकदम ठीक है। नेक्स्ट। जिसकी बात कर रहे थे रिसेंट न्यूज, कोसी में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, कंट्री सेकेंड रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आफ्टर केन बेतवा प्रोजेक्ट इन एमपी, proposed to transfer part of surplus water of कोसी basin to मेची रिवर जो कि ट्राइब्यूटरी है महानंदा की. It will solve the problem of shifting of course, sedimentation, flooding of river कोसी. वहाँ का पानी उधर भेज देंगे तो इससे फ्लड में भी कम होगा. और फिर इंटरनेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस, नेशनल धर्म कॉन्फ्रेंस, 25th International Dharma Conference held at Rajgir, led by Nalanda University. India hosts this conference of benefit international community and also to act as a platform for Hindu Buddhist thinkers to express their views. जापान का कोई रोल था क्या? हाँ, जापान फंडिंग देता ना बोध गया वगैरह में, तो इम्पोर्टेंट रोल रहता ही है। जो हमने रानी है वो इधर उसका बर्थ प्लेस था शायद, यहाँ पे कुछ है ना रिलेशन इसमें? हाँ मतलब ऐसे कोई स्टोरी तो थी, बट वो अयोध्या से रिलेटेड था ना कुछ? वो अयोध्या से रिलेटेड था, बहुत पुरानी स्टोरी है वो तो। अच्छा, इसमें कोसी का जैसे इंटरलिंकिंग से बताया गया है, तो कोसी का रीजन तो ये ना, ऊपर से काफी सेडिमेंट्स लाते और यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो रिवर का बेड जो राइज हो जाता है उसके बाद फिर वो मानसून सीजन में वो तो एम्बैंकमेंट तोड़ के काफी बाहर आ जाती है। तो इसका मेन रीजन ये बताया जो गॉर्जेस है ना, जहाँ पर दो जगह पर है, मतलब ऑलमोस्ट 3 जगह पर, एक गॉर्ज जहाँ बनाती सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स वहीं पे इकट्ठा करती, एक छत्रा रीजन है वो नेपाल में है, और जो बीरपुर एरिया और बलतारा रीजन है वो है यहाँ पे बिहार में। तो वहां पर सेडिमेंट्स का ड्रेजिंग जो होती है ना, गवर्नमेंट ने बोला है, मतलब जो बिहार का जो बाढ़ आयोग है, बिहार बाढ़ आयोग करके, बिहार फ्लड कमीशन, उसने बोला है कि यहाँ पर ड्रेजिंग करो, मतलब उसको सेडिमेंट्स है ना उसको बाकायदा मशीनरी के थ्रू निकालो और उसको फर्दर यूज कर सकते हैं किसमें, जैसे रोड की फिलिंग्स में यूज कर सकते हैं, ब्रिक्स बनाने में यूज कर सकते हैं, और पोर्टलैंड जो सीमेंट होती है ना, क्योंकि इसमें जो है ना जो सेडिमेंटेशन है उसमें क्वार्ट्ज और सिलिका काफी ज्यादा पाया था, लगभग 70% क्वार्ट्ज होती है, और मिक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स भी होते हैं, पोटेशियम, तो इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगी लेकिन फर्दर इसके सेडिमेंट्स को यूज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं। बजरी तो ये है। हाँ, बजरी तो बहुत बेसिक कंपोनेंट है, तो वो तो आई थिंक कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। हाँ वही है, ऑर्गेनिक में भी न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज कर सकते हैं ना, ऑर्गेनिक जो खाद बनाते हैं वो उसमें भी यूज कर सकते हैं, और प्लस इसको ये जो सेडिमेंटेशन है ये वाटर रिटेंशन में भी आती है, तो फर्दर इसको फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार वन ऑफ द रीजन ऑफ, एक और चीज है कि वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट बोला जाता है, तो ऐसा क्यों, मतलब 4-5 रीजन किसी को? तो इसमें एक पहला किया है कि बिहार में सबसे पहले है कि शायद एग्रीकल्चर 80% है, अगर किसी को पता हो बिहार में। और हेलो, बोलो। हाँ, झारखंड के तो बिहार में जो, हाँ, तो और वो एग्रीकल्चर भी सब्सिस्टेंस वाली है, मतलब सिर्फ अपने लिए करता है, सरप्लस नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि वहां पर फूड इंडस्ट्री सरप्लस नहीं करते क्योंकि फूड इंडस्ट्रीज नहीं है वो, और मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री मान सकते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में इसलिए सरप्लस नहीं करते हैं, और दूसरा वन ऑफ द रीजन है इनके पास जो एवरेज लैंड है ना वो बहुत ही कम है, शायद 0.3 हेक्टेयर है अगर पर पर्सन बोला, तो जो स्मॉल और मार्जिनल में से मार्जिनल फार्मर है वो बहुत ज्यादा बिहार में है। और दूसरा है कि जो नॉर्थ बिहार है वो फ्लड हो गया है पूरा, साउथ में ड्रॉट होता है, नॉर्थ में फ्लड आता है, साउथ में ड्रॉट होता है, और इवन दो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के, शायद कितने 38 डिस्ट्रिक्ट में से वो हाईएस्ट फ्लड हो रहे हैं एरियाज में से हैं। और थर्ड रीजन है वन ऑफ द कि यहाँ पर जितने भी बहुत बड़े इंडस्ट्रीज है ना, बड़ी इंडस्ट्रीज वो नहीं है, मतलब माइक्रो में तो है लेकिन बिग इंडस्ट्रीज नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज 2000 के बाद जो झारखंड के पास शिफ्ट हो गया।
और इंडस्ट्रीज के ना होने का एक रीजन ये भी बता, जो फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1993 में, उसमें था कि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने बोला था कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि कहीं भी आप वो इंडस्ट्री लगा सकते हो, और उसका जो फ्रीट है उसमें जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देगी। तो इससे क्या हुआ ना कि जहां पर रॉ मटेरियल नहीं भी था वहां पर वो इंडस्ट्रीज हो गई। तो इस मतलब गवर्नमेंट का रीजन वन ऑफ द माना जाता है। और एक वन ऑफ द रीजन इसका स्किल डेवलपमेंट भी है, यहाँ लेस देन 5% है। तो इसी कारण माइग्रेट, इंडस्ट्रीज नहीं तो स्किल नहीं होता है, तो फिर लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये, और बाकी एक जो शायद उस दिन नीति ने उस दिन बोला था ना कि झारखंड में जो अर्बनाइजेशन है वो 20% है, यहाँ उससे भी कम है, यहाँ 10 से 11% है। मतलब 88% यहाँ पे पूरा रूरल एरिया है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द रीजन भी बोल लेते हैं। और दूसरा एक और रीजन है कि यहाँ पर क्रिमिनल और पॉलिटिक्स में नेक्सस होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो भी है। उसमें ये डेटा है कि जो एडीआर का डेटा है कि जो 43% जो वो एमपीज है ना, वो ऑल एवरेज, इंडिया का एवरेज है कि 43% उनके क्रिमिनल चार्जेस है। तो बिहार में 40 एमपी शायद होते हैं, उसमें से 30 लोगों में क्रिमिनल चार्जेस है, मतलब 80% शायद हो गया ना 40 का 32। तो ये भी है कि वहां से जो लॉ मेकर्स हैं वो सबसे ज्यादा लॉ ब्रेक कर जाते हैं। और दूसरा रीजन, एक और रीजन है इसका, यहाँ का टीएफआर काफी ज्यादा, अगर शायद ऑल इंडिया शायद 2.2 है ना नेशनल एवरेज टीएफआर। बिहार का एवरेज है 3. बिहार का टीएफआर 3.4 है, मतलब 3.5 बच्चे प्रोड्यूस करते हैं अपने पूरे उसमें। तो ये सब रीजन है। और बाकी लिटरेसी भी शायद नेशनल लिटरेसी 74% है, इनकी लिटरेसी 61% है, वो भी कम है। बाकी करप्शन और एटीट्यूड ऑफ बिहार, मतलब बिहार के लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब उनके सिर्फ ऑन्टरप्रेन्योर्स नहीं होते हैं या स्टार्टअप, लेकिन उसका वन ऑफ द रीजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और बाकी लैंड लॉक भी बोलते हैं, और कास्ट पॉलिटिक्स भी काफी आता है। तो ये सब रीजंस है बिहार के पिछड़े होने के। और एक वन ऑफ द रीजन वो बोलते हैं कि यहाँ पर शायद 40+ टाइम्स यहाँ पर पिछले 50 सालों में गवर्नमेंट आई या गई है, जो कि काफी स्टेट्स में है, लेकिन इसमें भी है बिहार में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हाँ, तो इंस्टेबिलिटी है। ऑब्वियसली इमरजेंसी भी पता ही है, शायद 8 या 9 टाइम्स यहाँ पर शायद इमरजेंसी, सॉरी वो प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। सबसे ज्यादा यही लगा है क्या? हाँ, सबसे ज्यादा आई थिंक यही लगा। हाँ शायद, हाँ यही। राइट, तो आई थिंक हो गया डन आज का, हाँ ये बिहार का।